नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। मोदी का एक बयान आया, 1 साल तक सोना मत खरीदिए, और मोदी ने पानी उतार दिया। भूत जो चढ़ा था ना सोने का, वो भूत ही उतार दिया। और उसके बाद कोहराम मचना शुरू हो गया चारों तरफ। आज मैं सारा खेल समझाता हूं आपको, फिर आप कहेंगे कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। संभल संभल के मोदी चल रहे हैं, चलना ही पड़ेगा भाई। एक तरफ हम 80 करोड़ लोगों को 2 जून का भोजन मुहैया कराना पड़ रहा है सरकार को। एक तरफ तो हमारी हालत ये है, और दूसरी तरफ इन सटोरियों की वजह से, इन सट्टेबाजों की वजह से 1.5 लाख 2 लाख प्रति 10 ग्राम का। इनको 2 लाख दे दीजिए साहब, इनको 1.5 लाख दे दीजिए। ये रॉल्स राइस में घूमेंगे, ये हेलीकॉप्टर चलाएंगे, और ये फर्जी इकोनॉमी का पूरा इकोनॉमिक्स तैयार करेंगे, फर्जी डेटा तैयार करेंगे, और फर्जी कहेंगे हमारा जीडीपी पे ये कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन है। ढकोसला। मोदी को बात समझ में आ गई, सारे ढकोसले का राज खुल गया। ये सट्टेबाज जो हैं, ये हमारे देश के साथ खेल कर रहे हैं। इतना ही नहीं हुआ मित्रों, बीच में एक खबर उड़ाई गई कि भारत सरकार सोना बेच रही है अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। कमाल देखिए इनका। इन्होंने खबर फैला दी कि भारत सरकार जो अपना रिजर्व सोना है ना, उसको बेच रही है। किस प्रकार का झूठ का इन लोगों का तांडव होता है, इन सटोरियों का, इन सट्टेबाजों का, जो दलाल मीडिया के साथ मिलकर के इस तरह का खेल करते रहती है। वो सारी खबर फर्जी थी। भारत सरकार कोई सोना नहीं बेच रही थी, बल्कि भारत सरकार जो अपना रिजर्व सोना विदेशी बैंकों में था, उसको अपने यहां सुरक्षित लौटा रही थी, लेके आ रही थी। और 77 से 80% सोना भारत सरकार ने विदेशी बैंकों में जो जमा थे हमारे, उसको हमने वापस कर लिया और अपने बैंक में सुरक्षित करके रख दिया। अब किसी भी ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए कि हमारे पास सोने का रिजर्व रहे, भंडार रहे, और वो हमारे कब्जे में रहे, हमारे पोजीशन में रहे। अभी ये हमारा कब्जा किसी और के पास है, वो कल को कुछ भी कह सकता है। तो हमने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलने वाला है, आप ये सोना हमें दे दीजिए। आपने इतने दिन तक सोना रखने का हमारे ऊपर उपकार किया, आपका बहुत बहुत आभार। अब ये सोना जो हमारा है वो हमें दे दीजिए। और 80% सोना भारत सरकार ने बाहर से मंगवा लिया। मोस्टली बैंक ऑफ इंग्लैंड में था और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में था, वहां से उन्होंने सोने का भंडार मंगवा लिया और अपने पास जमा कर लिया। तो ये उल्टी खबर थी। खबर ये फैलाई गई कि भारत सरकार तो सोना बेच रही है साहब, इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए पैसे चाहिए भारत सरकार को, अच्छा डॉलर चाहिए भारत सरकार को, इसलिए बेच रही है। टोटल खबर झूठी थी, सट्टेबाजों की, सटोरियों की फैलाई हुई खबर थी। अभी सट्टेबाज लगातार परेशान हो रहे हैं और रोज कह रहे हैं कि देखिए, मेरे ख्याल से आई वुड सजेस्ट माय डियर इन्वेस्टर दैट दे शुड गो फॉर गोल्ड बाइंग, क्योंकि नियर फ्यूचर में गोल्ड बहुत बड़ा करने वाला है, 2 लाख तक पहुंच जाएगा। एक ने तो कह दिया साहब कि 35 लाख तक पहुंच जाएगा 35 वर्षों में, 10 लाख तक पहुंच जाएगा 2035 तक। ये खेल चल रहा है सट्टेबाजों का। आप मित्रों हैरान हो जाएंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति के एक बयान की प्रतीक्षा में ये सट्टेबाज, भारत के सट्टेबाज बैठे रहते हैं, दांव लगा करके ताक में बैठे रहते हैं कि उनकी जुबान से एक शब्द निकलवा दें। क्या शब्द निकलवा दें? ईरान को मिट्टी में मिला देंगे। 48 घंटे तक अगर ईरान नहीं संभला तो उसको मिट्टी में मिला देंगे। 72 घंटे का समय देते हैं, अगले सप्ताह तक का समय देते हैं। अगर नहीं सुधरा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नष्ट नाबूद कर देंगे, ईरान को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसा करने से फायदा किसका होता है?
अब मैं आपको राज बताता हूं, इसीलिए मोदी ने क्यों उतार दिया इन लोगों का भूत, और इनकी नानी मर गई है। अब इनकी नानी मर रही है, दलालों की, सट्टेबाजों की, जो खेल करते थे, खाली काम धाम कुछ नहीं, कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं भारतीय इकोनॉमी में, कोई ये रोजगार पैदा नहीं करते हैं, कोई ये इंडस्ट्री नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बैठते हैं घर में एयर कंडीशन में, आलीशान बंगले में बैठते हैं, बाहर निकलते हैं और सट्टेबाजी खेलते रहते हैं। चार बिके हुए इकोनॉमी के कवर करने वाले पत्रकारों को बुला लिया, इंटरनेट के पत्रकारों को बुला लिया, उस पर बोला कि झूठ झूठ फरेब बोल दो, सोने का कीमत तो आसमान छूने वाला है, जबरदस्त सोने में भयंकर उछाल आ गया जी, खरीद लो जी, खरीद लो जी, खरीद लो जी। ये इनकी कहानी चलती है, खरीदो 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 खरीदो। क्यों? इनको क्यों फायदा होता है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से? क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा, चारों तरफ दुनिया में जो है सो कोहराम मच जाएगा, करे साहब फिर से युद्ध शुरू हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत पागल हो गया। पागल नहीं है साहब, ये खिलाड़ी है डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद बिजनेसमैन है। उनको मालूम है कि हमारे एक स्टेटमेंट से जियो पॉलिटिक्स नहीं, जियो इकोनॉमिक्स पर असर पड़ता है। और जियो इकोनॉमिक्स के लिए इनको सटोरिये का जो पूरा गैंग है, जो कॉकस के रूप में वहां काम करता है, लॉबिस्ट के रूप में वहां, ये जो साहब, ये जो बड़े बड़े 7 स्टार 5 स्टार चल रहे हैं ना, बड़े 30 मार खां की वजह से नहीं चल रहे हैं, काले धन वालों के खेल से चल रहे हैं। और ये लोग विदेश यात्रा करते रहते हैं, कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका, जाकर के पता नहीं चलता वो गए क्यों हैं, लेकिन ये यात्रा करते रहते हैं। और यात्रा में इनका खेल ये चलते रहता है कि साहब किसी तरीके से वहां के राष्ट्राध्यक्षों को बोला जाए कि आप कुछ इस तरह का बयान दे दें जिससे इकोनॉमी पर कुछ माहौल बन जाए। तो ये जो सोने के जो कारोबारी है ना, वो खेल में, दांव में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे दे कि 48 घंटे में कोई नो सीज फायर, वी आर गोइंग टू कंप्लीटली डिवास्टेटिंग अटेम्प्ट, वी आर गोइंग टू टेक डिवास्टेटिंग अटेम्प्ट। बस ये जैसे ही बोलना शुरू हुआ, सर्राफा बाजार, सोने का सर्राफा बाजार जो है ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। देखिए साहब, अब तो बहुत खतरनाक स्थिति है, अब तो जो आपके पास है बचा लीजिए साहब, सोना खरीद लीजिए, सोना रहेगा तो जिंदगी चल जाएगी, तेल तो आना है नहीं, तो फिर यहां तो एथेनॉल से चला लेंगे, इलेक्ट्रिक से चला लेंगे, सोना रखिए साहब, पता नहीं डॉलर के बदले में रुपया आपका कूड़ा हो जाए, क्या हो जाए, नहीं हो जाए, रुपए का वैल्यूएशन का पता नहीं क्या है साहब, सोना रख लो, सोना रख लो। आप समझ रहे बात को? तो ये युद्ध का माहौल उनसे बनवाया जाता है, ये भी राज आ रहा है सामने। डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ करके युद्ध के बारे में कोई अनाप शनाप स्टेटमेंट इसलिए देता है क्योंकि उसका जो कॉकस है अमेरिका में, वो कॉकस उससे कहलवाता है, क्योंकि उससे वहां फायदा होता है, लेकिन इसी हिसाब से बोलता है जहां से कि उनको डॉलर पर उसका इंपैक्ट ना आ जाए। सोने का भी कारोबार होगा तब भी उसको फायदा होगा, सोने का भी कारोबार अगर होगा अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो लेन देन तो डॉलर में ही होगा, लेकिन ज्यादा अगर सोने का कारोबार होने लगेगा तो डॉलर के कमजोर होने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि पैसा तो वही है ना साहब, किसी एक जगह जाकर के निवेश हो जाएगा, तो वो बैलेंस करते रहता है। सोने के भी भाव को बढ़ाने की जब उनको बारी आती है तो कुछ इस तरह का बयान दे देता है, और फिर लगता है कि आप रुपए, डॉलर को जितना पीक पर ले जाना था ले गए, आप कहीं वो नीचे न टूट जाए, तो एकाएक कह दिया कि नहीं नहीं शांति हो गई, सीज फायर हो गया, सब नॉर्मल हो गया, और डॉलर का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। उधर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, उनके फेडरल बैंक के चेयरमैन ने कह दिया कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, 0.00 भी बढ़ा देगा, तुरंत सारा पैसा उधर बॉन्ड में लगना शुरू हो जाएगा, फिर उनके पास डॉलर मजबूत हो गया। तो वो डॉलर सोने का खेल हमेशा खेल रहा है अमेरिका अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। अब ये इंडियंस जो सटोरिये हैं, जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, जीरो, ये दलाल, ये ट्रेडर्स, यहाँ के जो दलाल हैं, जो भारत को सटोरिया बाजार बना दिया, इन्होंने कभी मैन्युफैक्चरिंग बनने नहीं दिया इनको, बहुत, लेकिन इनका खेल सिर्फ वही है, सट्टेबाजी में सट्टा करते रहो, 2 दिन का, 48 घंटे का, 72 घंटे का सट्टा खेलो, अरे निकल रहा है सोना खरीदो, अरे कल गिर सकता है बेच दो। तो इस तरह से ये वोलेटाइल मार्केट का पूरा फायदा उठाते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सेमी लॉन्ग टर्म, लॉन्गर पीरियड लॉन्ग टर्म। तो इस तरह का इनके डिक्शनरी में बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द इन्होंने बना रखे हैं, जो निवेशकों को ये दिग्भ्रमित करने के लिए खेलते रहते हैं, और निवेशक फिर इनकी चाल में फंसते रहते हैं।
मोदी ने इनकी सारी चाल को उठा करके समंदर में फेंक दिया और सीधा स्टेटमेंट दिया कि 12 महीने तक कोई सोना मत खरीदिए आप। एंड कंज्यूमर कौन है? ये जो हमारे 140 करोड़ आबादी है। अरे 140 में तो 80 करोड़ तो बेचारा सोना तो छोड़ दीजिए साहब, वो चीनी दाल चावल खरीदने की हालत में नहीं है, तो 80 करोड़ तो ऐसा ही माइनस हो गया। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 करोड़ जो आबादी है वही इसमें इधर उधर कर रहा है, 3 4 5 करोड़ के आसपास, मैक्सिमम 10 करोड़ के आसपास। 10 करोड़ की आबादी ही सोना चांदी की खरीद में छोटा बड़ा 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 और बड़ा इस तरह की खरीदारी में वो करते हैं, माइक्रो से मैक्रो 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 और फिर बड़ा होते जाता है। इस तरह के खरीदार की संख्या हमारे यहां कुछ करोड़ में ही होगी। ये नहीं कि 140 करोड़ का देश है तो सबके सब सोना खरीद रहे हैं। खरीदना सब चाहते हैं लेकिन सारे लोग खरीदार हैं ऐसा नहीं है। तो ये जो इसी 8-10 करोड़ की आबादी को ये नचाते रहते हैं ये सटोरिए, और इन्हीं को प्रधानमंत्री ने कहा कि थोड़ा धैर्य रखो, अभी कोई जान नहीं चले जाएगी, तुम हार नहीं पहनोगे तो थोड़ा धैर्य रखो। तो कह दिया। अब इसका असर क्या हुआ? अब देखिए, टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया और सैंको गोल्ड हो गया। इनके शेयर धड़ाम से गिर के 12-14% नीचे चले गए। 12% तो चले ही गए नीचे। अब उसका कोर्स करेक्शन होने की आस में बैठे हुए हैं कि कोर्स करेक्शन हो जाए। देखिए साहब, ये लोग जो असली डीलर नहीं है, ये कल्याण ज्वेलर्स या टाइटन या सैंको गोल्ड, ये सब नहीं है। डीलर तो बाहर बैठा हुआ है। ये तो बजाप्ता कंपनी बना करके स्टॉक एक्सचेंज में अपना खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ये तो लिस्टेड कंपनी है साहब, ये तो इस तरह से काम कर रहे हैं। तो इनको तो नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, लेकिन बाकी जो पीछे, जो पर्दे के पीछे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ना खेल, वो सारा खेल खेल रहे हैं। वो जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है, 50 से 60 खिलाड़ी, असली खिलाड़ी, और वही खेल खेल रहे हैं जो जिसका टोटल नॉन प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में है। वो सिर्फ इधर कमाल उधर, उधर कमाल इधर, इधर बुलवाना उधर बुलवाना, इधर छपवाना, इधर वीडियो बनाना, इधर कंटेंट बनाना, उसको प्रमोट करवाना, यही इसी धंधे में वो लगे रहते हैं। लेकिन मोदी ने जैसे ये कहा, इनका सारा सोने का भूत उतर गया। अब जब सोने का भूत उतरा है तो माहौल क्या चल रहा है साहब? अभी तक तो ये कह रहे थे कि 2 लाख चला जाएगा, 1.75 चला जाएगा, 1.50 चला जाएगा, 1.45 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और पिछले लगभग 10-15 दिन से इसी के आसपास 24 कैरेट तो कितना हो गया, 1,44,000 के आसपास चल रहा है, और 22 कैरेट तो 30 के घेरे में है, 1,30,32,000 के आसपास चल रहा है। तो 22 और 24 कैरेट का जो दोनों का जो खेल है वो भी डाउनवर्ड ट्रेंड है। और जैसे जैसे ये वॉर की स्थिति खत्म होगी और स्टेबलाइज करेगा सप्लाई चेन से मेजर जो सप्लाई चेन है उसमें है एनर्जी सप्लाई चेन, तेल का सप्लाई चेन, और बाकी जो प्रोडक्ट है वो तो है ही है। लेकिन एनर्जी सप्लाई चेन जैसे ही नॉर्मलाइज हुआ तो ये फिर से जो है इनकी डिमांड जो है बढ़ेगी जरूर, लेकिन अब इतने पर ये नहीं कर पाएंगे ट्रेड, क्योंकि इन्होंने तो बबल खड़ा करके रखा हुआ है ना। डराया ना, बट डरा दिया कि भाई देश खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, सोना पकड़ लो साहब, सोना ही बचाएगा आपको, सोना ही खाएंगे, सोना ही सोएंगे आप, तो सोना पकड़ लो। तो डर के माध्यम से ये एस्केलेट करते जा रहे थे, और उसको कह दिया कि नहीं नहीं, इंडस्ट्री में भी डिमांड होने वाली है सोने की। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड होने वाली है चांदी की। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो आपको बनाया है, आपका प्यार भी मिला, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए, इनबॉक्स में जाकर के आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चांदी का इंडस्ट्रियल वैल्यू अधिक है, सोने का उस मामले में थोड़ा सा है, लेकिन सोना का इंडस्ट्री में इस तरह से प्रयोग कम से कम भारत में तो नहीं हो रहा है। अभी एक दूसरी कहानी चल रही है साहब, भारत में डेटा सेंटर्स जो बन रहे हैं वो बेसिकली हमारे लिए गार्बेज का काम करेगा। अमेरिका में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, लेकिन वहां से हटा रहे हैं वो लोग, क्योंकि वहां पे एक गार्बेज के रूप में वो बन रहा है। डेटा सेंटर्स का जो अपना एक्सप्लॉयटेशन है, वाटर एक्सप्लॉयटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, और फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो सब मिला करके एक बहुत बड़ी समस्या है बिग 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 स्केल डेटा सेंटर्स का। हमारे यहाँ डेटा सेंटर्स लग रहा है तो हम लोग खुश हो रहे हैं, अरे साहब ये तो डेटा सेंटर्स आ गया, डेटा सेंटर आ गया, कमाल हो गया। ऐसा नहीं है।
तो थोड़ा सा पर्यावरण का भी ख्याल रख करके चलना पड़ेगा आपको। लेकिन वो कहानी अलग है। ये कहानी, ये सोने और चांदी की कहानी में जो आपको फंसाने का खेल चल रहा था सट्टेबाजों के द्वारा, सट्टेबाज पिछले 15-20 दिन से अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा रहे हैं और वो जो शेयर क्रैश किया है उस शेयर को रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं। मतलब चाहे टाइटन हो, सैंको गोल्ड हो या कल्याण ज्वेलर्स हो, इन सबके शेयर ऑन द मूव गिरे हैं। 12-12% नीचे चला गया है और इसीलिए ये कोर्स करेक्शन हो नहीं पा रहा है क्योंकि डिमांड एस्केलेट नहीं हो पा रहा है। अब इनको उम्मीद है कि चलिए साहब, अभी तो जुलाई अगस्त, अब ये शादी का सीजन नहीं है, त्योहार का सीजन नहीं है। अब ये त्योहार का सीजन आएगा आपको सितंबर ऑनवर्ड्स। अक्टूबर नवंबर से ये खेल शुरू होगा, तो फिर वो सेलिब्रेशंस का समय आएगा, त्योहार का समय आएगा, शादियों का समय आएगा, तब शायद फिर से बिकवाली जोर पकड़े और तब इनको उम्मीद है कि हम 140 से लेकर के 1,75,000 पे चले जाएंगे, 2 लाख चले जाएंगे। तो ये सटोरिये मिलकर के उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि 2 लाख जाने वाला है, सोना की कीमत 2 लाख पहुंचने वाला है। नहीं पहुंचने वाला है। मोदी ने भूत उतार दिया है। अब मोदी डंडा लेकर के बैठा हुआ है, किस तरह का फर्जी जो भी काम धंधा चल रहा है उसको बंद करवाओ। नॉन प्रोडक्टिव चीजों में हम अपना रिजर्व डॉलर खत्म करें, ये भारत सरकार क्यों चाहेगा? नहीं चाहेगा। तब तक जब तक कि हमारा हमारा हमारी मुद्रा कमजोर हो रही है। इसके अलावा हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो गड़बड़ हो रहा है। अभी तो हमें डॉलर में करना ही पड़ेगा ना। अभी तो हम एकाएक डॉलर को हटा नहीं देते हैं। डॉलर की हेजेमनी बरकरार है और डॉलर की हेजेमनी बरकरार रहने में भारत की कोई भूमिका नहीं है। एक बड़ी भूमिका है कि हम बड़े कंज्यूमर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में यूरोप भी भाई अगर कमजोर करना है तो यूरोप करे, चाइना करे। चाइना और रशिया लगा हुआ है डॉलर को कमजोर करने में, लेकिन बाकी जो दुनिया के देश हैं वो तो डॉलर को कमजोर करने में लगा ही नहीं हुआ है। जो सबसे बड़ा जो पेट्रो डॉलर जो डॉलर को सबसे ज्यादा मजबूती दे रहा है वो मिडिल ईस्ट दे रहा है, सऊदी अरबिया दे रहा है, यूएई दे रहा है, अभी ईरान भी दे रहा है, देगा, और इराक तो दे ही रहा है। ईरान भी देगा। कल को ईरान को कह देगा कि भाई हम तुम दोनों मिल जाते हैं। सीज फायर जो हुई है उसके बाद यही बातचीत हुई है ईरान और अमेरिका के बीच अंदर दिखाने कि भाई तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है कोई बात नहीं है, हम उसको दुरुस्त कर देंगे, चिंता मत करो। खमेनेई जी को हम अब तो वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, वो अटकट्टर थे, ये थे वो थे, कह करके उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश होगी और उनको कहेगा कि भाई हम दोनों मिलकर के पूरी दुनिया को लूटते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाजें यहां से जाएंगी सबसे टैक्स वसूलेंगे और इतना परसेंट तुम लेना, इतना परसेंट हम लेंगे, 80% तुमको देंगे, 20% हमें देना। 2 साल के टैक्स वसूली में ही तुम्हारा रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तुम्हारे जो पोर्ट खराब हुए हैं, रेलवे खराब हुए हैं, रोड खराब हुए हैं, साइंटिफिक सेंटर खराब हुए हैं, वो सब दुरुस्त हो जाएंगे। सब दुरुस्त हो जाएंगे। यूनिवर्सिटीज तबाह हुआ है, उस सबको दुरुस्त कर दिया जाएगा, चिंता मत करो। तो अमेरिका तो अजीब तरह का एक चौधरी है जो अपना खेल खेलता है और वो पूरी दुनिया में अपना कॉकस बना करके रखा है। पूरी दुनिया में अमेरिकन स्पाई, अमेरिकन कॉकस जो है भारत में भी घूम रहा है और इन सारे सेक्टर्स में जिसमें वोलेटिलिटी का फायदा उनको मिले, उतार चढ़ाव का फायदा उनको मिले और यहां के भी लोग तुरंत नफा नुकसान उठा लें, नफा कर लें, तो इसलिए ये स्टेटमेंट दिलवाते रहते हैं ट्रंप से कि ये सीज फायर का कोई मतलब नहीं है, हम 48 घंटे में तुमको तबाह कर देंगे। फिर एक नया स्टेटमेंट दिलवा दिया कि भाई हमारी हत्या करवा सकता है ईरान, मैं ईरान को छोड़ूंगा नहीं। तो अब फिर ये सटोरिया कहना शुरू कर देगा कि देखो साहब, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध तो शांत होगा नहीं, युद्ध तो चलेगा। तो देख लीजिए साहब, अपने घर को बचाना चाहते हैं तो सोना खरीद लो। ये उकसा रहा है, ये सटोरिया जो है एक तरफ उकसाने में लगा हुआ है कि किसी तरीके से बिकवाली बढ़े, आगे बढ़े, अपवर्ड ट्रेंड हो जाए, लोग सोने खरीदने के लिए होड़ लगा दें। जो सोने में निवेश करते हैं वो निवेशक पैसा लगाना शुरू कर दे। ये डर का पैसा कमाना चाहते हैं, ये निवेशकों को भी कमाना चाहते हैं और खुद भी कमाना चाहते हैं। तो निवेशकों को क्या फायदा होगा कहना मुश्किल है, लेकिन निवेशक जो हैं वो रुक गए हैं। उनको लग रहा है कि थोड़ा संभल के चलो, थोड़ा अभी स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें, और ये धड़ाम से भी गिरेगा। ध्यान रखिए, अगर किसी ने कहा है कि 2035 तक सोना 10 लाख चला जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिए कि कोई ये भी कह रहा है कि ये 75,000 तक भी चले जाएगा। कोर्स करेक्शन करेगा सोना और ये सीधा 1 लाख से नीचे गिर के 75,000 भी चला जाएगा। तो ये जो सट्टेबाजी का खेल चल रहा है इंडियन इकोनॉमी में, ये और खास तौर से गोल्ड रिलेटेड सट्टेबाजी का जो खेल चल रहा है, इस पर सरकार की बहुत पैनी नजर है और सरकार बहुत तरीके से नजर रख रही है। और मोदी का जब ये स्टेटमेंट आया तो ये सभी घबरा गए, सटोरिये।
सटोरिये ने पानी पी पी करके मोदी को गाली देना शुरू किया। ये क्या बात है, सोने वाले मर जाएंगे, दुकान वाले क्या करेंगे। हम, अरे साहब, दुकान वाले की तो ये स्थिति है कि अगले 10 साल तक बिठा करके एम्प्लॉय को ये सैलरी दे सकते हैं। बड़े दुकानदार की मैं बात कह रहा हूं, उनकी हैसियत कमजोर थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि उनको 2 जून के खाने पर उनको मोदी के कोटे से दाल और चावल सप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने फिर वो मार्केट में जो है नेगेटिव सेंटिमेंट शुरू किया कि ये मोदी कैसी बात कर रहे हैं, सोन मीम बनाना शुरू कर दिया। महिलाएं जो हैं वो सोना चांदी की जगह जो है वो सब्जी वब्जी का ये लगाना शुरू कर दी, मतलब मखौल उड़ाना शुरू किया। सही बात यह है कि मोदी सोच समझ करके इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए कम से कम गोल्ड के जो सट्टेबाज खेल कर रहे थे उनके ऊपर हथौड़ा चला दिया था, और अब सोना का भूत उतर गया है। ये 1.5 लाख भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है। ये पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, लेकिन 1.5 लाख क्रॉस नहीं कर पा रहा है। एक 44-45 पे चल रहा है, नीचे ही जाएगा, अभी आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि इनके तरफ से पूरी कोशिश है कि चारों तरफ ये फैलाया जाए कि देखिए ट्रंप फिर लड़ाई करेगा, फिर अनरेस्ट होगा दुनिया में, आप सोना खरीद लीजिए। लेकिन सोने का भूत उतर गया है और मोदी ने उस भूत को उतार दिया है। सट्टेबाजों की नानी मर गई है। अब वो 13वीं का इंतजार कर रहे हैं। सट्टेबाज की नानी की 13वीं पहले कर लें, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। कोर्स करेक्शन अभी होने में वक्त लगेगा। तो मोदी ने जो कहा है कि 12 साल थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।